नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड की चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। चंपावत उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 33.91% मतदान हो चुका है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसे में क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी ने ये सीट उनके लिए खाली कर दी थी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए 15 फरवरी को हुए मतदान के 106 दिन बाद 31 मई को चंपावत में दूसरी बार मतदान हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चंपावत में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां हालांकि कल ही पूरी कर ली गई थी। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव का परिणाम 3 जून को आएगा। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर मतदाता अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तैयारियां पुरजोर कर ली गई थी हालांकि कल ही और आज सुबह से ही चंपावत में मतदान किया जा रहा है, जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगाकर मताधिकारी जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुख्य मुकाबला है, जिसको लेकर अब 3 जून को हालांकि वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि चंपावत में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें चंपावत की जनता ने किसे अपने सिर पर बिठाया है। क्या जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है या फिर विधायक को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर। आपको बताया कि निर्मला गैतोड़ी ने चंपावत मुख्यालय में मतदान किया है। मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन मांगा है। चंपावत उपचुनाव का दिन है जिसमें सुबह से ही मतदाता हालांकि अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं कि धामी टनकपुर 1 विश्रामगृह बूथ पहुंचे और जहां पर सीएम ने युवा मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया है। सीएम को अपने बीच पाकर युवा भी उत्साहित नजर आए। इस दौरान युवाओं ने सीएम के साथ हालांकि फोटो भी खिंचवाई हैं। सीएम धामी लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने चंपावत मुख्यालय में अपना वोट डाला है और इसके बाद जगह जगह पर बूथों में जाकर क्षेत्र के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन भी मांगा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा पर हमलावर दिखाई पड़ी है और बूथों में कांग्रेस एजेंटों की एंट्री न कराने का आरोप लगाया है। वहीं डीएम कार्यालय में धरना देने की धमकी तक कांग्रेस प्रत्याशी ने दी है। टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें एक तस्वीर में सीएम धामी टनकपुर पहुंचे हैं मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से निर्मला गैतोड़ी भी लोगों से बातचीत कर रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने निर्मला गैतोड़ी पहुंची थी। हालांकि निर्मला गैतोड़ी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस एजेंटों की एंट्री बूथों में नहीं करवाई जा रही है और इसको लेकर उन्होंने धरने की भी बात कही है। मैं अपना मतदान कर चुकी हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है मतदान। इन लोगों के द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, बूथों को एक तरफ से सोचो कि कैप्चरिंग करने की बात कही जा रही है। मुझे अभी बनबसा से फोन आया, कैनाल में मेरे 5 बूथ है, वहाँ पर एक सुभाष थपलियाल नाम का कोई ठेकेदार है, उसने हमारे 5 बूथ के बच्चों को भगा दिया। उसने कह दिया कि भाई क्या आप कितने पैसे दिए, हम तुम्हें 5 गुना देंगे और तुम्हें कल नौकरी करनी है, नहीं तुम्हारा भविष्य है, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खड़े हो, तुम घरे चले जाओ, नहीं तो कल देख लेना।
इस तरह से धमकियां, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? वो सुभाष थपलियाल इतना बड़ा हो गया कि उसको लोकतंत्र से बड़ा हो गया अपने को। किसके सह पर इस तरह की बातें हो रही है? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। तुम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हो, एक महिला है करके तुम इतना क्या कमजोर मान रहे हो? अगर इसी तरह से होगा तो मैं आज ही ये मतदान अगर इस तरह हुआ तो मैं डीएम ऑफिस में धरना दे दूंगी और कार्रवाई की मांग करूंगी कि इन बूथों को इनका मतदान रद्द किया जाए जिसमें हमारे एजेंट नहीं है और धमका के भगा दिया गया है। और मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कहना चाहती हूँ। पुष्कर सिंह धामी 1990 में एबीवीपी से चुनाव लड़े थे। उनका पूरा सफर आपको बता रहे हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। 2 बार उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं धामी। इसके अलावा आपको बताएं कि खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार विधायकी का चुनाव पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं। 2021 में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री वो बने। तो धामी का सफर अब तक का कैसा रहा, वो दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 2022 में भुवन कापड़ी से चुनाव में करारी शिकस्त मिली और हार के बाद हालांकि दोबारा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो बनाए गए और अब चंपावत सीट पर धामी के भाग्य का फैसला होगा। और अब बताते हैं कि आपको निर्मला घैतोड़ी कौन है। 2012 में कांग्रेस सरकार में निर्मला को आपको बताएं कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 17 में महिला कोटे से टिकट के लिए दावेदारी उन्होंने की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला था। इसके अलावा पार्टी जिलाध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत किया है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हमेशा से ही भागीदारी निभाती रही हैं। सरल स्वभाव के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में निर्मला दीदी के नाम से वो मशहूर हैं। साथ ही साथ निर्मला घैतोड़ी की छवि पार्टी में तेज तर्रार महिला के रूप में है। इसके अलावा ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखती हैं निर्मला घैतोड़ी। साथ ही साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष रहने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों पर भी निर्मला घैतोड़ी ने काम किया है। साल 1992 में चंपावत जिले में शराब विरोधी आंदोलन से दरअसल निर्मला घैतोड़ी का नाम जो है वो चर्चा में आया। 108 दिन तक जो प्रदर्शन हुआ था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और 97 से लेकर सन 1999 तक अहम जिम्मेदारी निभाई और पीसीसी की सदस्य भी निर्मला घैतोड़ी रही हैं। तो निर्मला घैतोड़ी कौन है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ी टक्कर यहां पर दे रही हैं, उनका दरअसल सफर कैसा है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हालांकि चंपावत सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हालांकि अन्य निर्दलीय पार्टी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन जो जोरदार टक्कर अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर। इसीलिए आपको बताएं कि सीएम धामी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता हालांकि चंपावत पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो करण महारा के नेतृत्व में बड़ी बड़ी टीमें गठित की गई थी। हरीश रावत भी वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते दिखाई पड़े थे। मैं सभी देवतुल्य चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं को सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज सभी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। मतदान की लाइनें लग गई हैं, जहां जानकारी मिली है सभी लोग 100% मतदान में भाग लेंगे और चंपावत का एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं चंपावत में वोटिंग को लेकर लोगों में अपार उत्साह दिख रहा है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संगठन और अन्य वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर और स्वयंसेवी टीम को डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
सुबह मतदान शुरू होने के बाद से ही बूथ पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को एनसीसी स्वयंसेवी मतदान के लिए ला रहे हैं। गजब का उत्साह जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग, हर कोई इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि एनसीसी की टीम लगी हुई है, स्वयंसेवी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से मतदान को जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके इसको लेकर लोगों को लगातार हालांकि अवेयर भी किया जा रहा है। तो दिव्यांग व्हील चेयर पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल करते दिखाई पड़े हैं। दिव्यांगों का मतदान केंद्र में पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि सुबह से ही अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो रुझान बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग घरों से निकलकर अपने अपने मतों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मतदान केंद्र में, जहां पर सभी जो मतदाता हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। हालांकि 3 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि चंपावत की जनता ने अपना विधायक चुना है या फिर मुख्यमंत्री को चुना है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री धामी इस सीट से हार जाते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन अगर समीकरणों की बात की जाए, माहौल की बात की जाए तो साफ तौर पर हालांकि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल 3 जून को ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमसे जुड़ गए। जी अजय, जिस तरीके से समय हालांकि आधा दिन का निकल चुका है, अब किस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से सुबह मतदाताओं में वोटिंग के लिए रुझान देखने को मिला था, दोपहर में भी उसी तरह का क्रम जारी है। और चूंकि धीरे धीरे अब लोग, चूंकि धूप तेज हो गई है तो घरों से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि शाम तक इस बार जो मत प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो पिछले बार जो वोटिंग हुई थी उससे ज्यादा वोटिंग की संभावना अभी भी नजर आ रही है और संभवतः एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। जिस तरह निर्वाचन विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि मत प्रतिशत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बूथों पर गए थे और जनता से अपील भी की है उन्होंने कि उनके पक्ष में मतदान करें। इसी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने भी जनता से अपील की है कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। और चंपावत में इस समय जिस तरह से माहौल दिख रहा है, जिस तरह का रुझान सामने आ रहा है, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय काफी बढ़त में आगे चल रहे हैं। और चूंकि बीजेपी नेताओं ने काफी मेहनत भी की थी और ये बताया था चंपावत की जनता को कि वो विधायक नहीं चुन रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। और यही वजह रही है कि जनता का जो रुझान रहा है, जिस तरह का जिस तरीके से अजय लगातार जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, दिव्यांगों को भी मतदान केंद्र में पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी जो चुनाव चल रहा है इस पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उनके एजेंटों को बूथों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, चुनाव के दौरान आमतौर पर ये देखा जाता है कि सत्ताधारी दल के ऊपर कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। उसी तरह से चूंकि विपक्षी नेता के तौर पर निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निर्मला गहतोड़ी, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में निर्मला गहतोड़ी ने आरोप लगाया है कि चलिए अजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शादाब संत जुड़ गए जी, आपका साथ स्वागत करना चाहूंगी मैं।
जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी शादाब जी, निर्मला गैतोड़ी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस एजेंटों को घुसने नहीं दे रही है चुनाव के दौरान केंद्रों में। अब तो ऐसे आरोप लगने हैं, जब दिख रहा है कि चुनाव पूरी तरह से वन साइडेड हो गया है तो इस तरह के आरोप लगेंगे। अभी हार का ठीकरा कब कोई ईवीएम पे फोड़ेगा, कोई कहेगा सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग क्या है, कोई कहेगा धन बल का दुरुपयोग क्या है, कोई कहेगा बाहुबल का उपयोग क्या है। यही आरोप लगते हैं, हमेशा हमने देखे। कोई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चुनाव आप बुरी तरह से हार रहे हैं, जमानत कांग्रेस की जब्त हो रही है, क्या कहेगा आदमी। मतलब शादाब जी, आप मान रहे हैं कि चुनाव आपके पक्ष में ही पड़ रहा है, मतलब जो पड़ रहा है वो आप ही के पक्ष में है। 100% ऐतिहासिक वोटों के साथ नया इतिहास युवा मुख्यमंत्री चंपावत की जनता वहां रचने जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़े एक जीत का आपको जश्न के लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। और एक नया इतिहास, मैं ये कह सकता हूँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होगी। इतनी इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त। तो अगर कार्यकर्ता आश्वस्त हैं, पार्टी आश्वस्त है, तो सर इतनी तैयारी, इतनी मेहनत नवीन पर क्यों की जा रही थी? क्योंकि जिस तरीके से कवि सम्मेलन की बात करें, योगी आदित्यनाथ चंपावत में आए, ये किस बात का डर था? इतनी भव्य तैयारी, जबकि पता है कि सीएम धामी, पुष्कर धामी जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या कोई डर बीजेपी को? आप इसे डर समझते हैं, हम इसे संजीदगी समझते हैं, गंभीरता कहते हैं इसे। जो भी चुनाव होता है वो पंचायत के एक सदस्य का भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं, कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं सर कि बीजेपी डरी हुई है। लड़ते हैं, जब हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश की जनता और देश की जनता भी हमें गंभीरता से लेती है। कांग्रेस के नेता चुनाव को मजाक में लेते हैं, इसलिए उत्तराखंड के और देश के लोगों ने कांग्रेस को मजाक में लेना शुरू कर दिया। दरअसल ये हमारा बयान नहीं है सर, ये कांग्रेस के आरोप हैं कि क्या बीजेपी डरी हुई है, इतनी तैयारी, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने वाली है इसलिए इतनी तैयारी? मैंने कहा ना, कांग्रेस को ही ये जवाब था कि कांग्रेस मजाक में लेती है चुनाव को। जनता ने कांग्रेस को मजाक में लेना शुरू कर दिया है और इसीलिए लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ऐसा ना हो आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों से कहें एक थी कांग्रेस। चलिए, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बीजेपी जीत रही है और 3 जून को जो परिणाम आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री धामी, जो उनकी सरकार बनी हुई सरकार बरकरार रहने वाली है। बिल्कुल बरकरार रहेगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। 5000 वोटों के अंदर कांग्रेस को समेटने का दावा हम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से शादाब जी का साफ तौर पर ये कहना था कि ये दरअसल कांग्रेस का डर है, जो कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली। लेकिन फिलहाल 3 जून को ये फैसला हो पाएगा कि चंपावत की जनता ने आखिर किसे जनाधार दिया है, किसे अपना प्यार दिया है। क्या उन्होंने अपने विधायक को चुना है या फिर अपने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए वोट किया है, ये हालांकि 3 जून को ही पता चल पाएगा। और हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, अभी हमारी बीजेपी प्रवक्ता शादाब जी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो डरे हुए इसलिए तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि गैतोड़ी जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को, एजेंटों को घुसने नहीं दिया जा रहा है बूथों पर। क्या कहेंगे सर इस पर? निश्चित ही तंग किया गया। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ। 2 ऑफिस मैंने बनबसा में खोले जी। खोलने की एक ऑफिस को तो 24 घंटे भी नहीं रहने दिया गया, उसके मालिक को बुला के डरा धमका के ऑफिस बंद करा गया। क्योंकि कोई भी इस बात का प्रमाण भी होता है, क्योंकि कोई भी ऑफिस खोला जाता है किसी चुनाव में तो चुनाव कमीशन से उसकी परमिशन ली जाती है। जी। हमने परमिशन दी थी बकायदा, वो बंद करा गया। दूसरे बार ऑफिस खोला गया, मैं उद्घाटन करने के बाद स्पीच भी खत्म नहीं कर पाया था, वो ऑफिस बंद कर दिया गया। जी। तो ये तो 2 उदाहरण तो आपको बनबसा के। जी। और टनकपुर में जिस व्यक्ति ने अपना घर हमको किराए पे दिया था, उसकी नौकरी, मतलब वो किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था, उसको नौकरी से हटा दिया गया उसी दिन। उसके अलावा तो सर ये किसकी ओर से किया जा रहा है? आप मतलब आप आरोप क्या बीजेपी पर लगा रहे हैं, किसकी ओर से किया जा रहा है? मैं प्रशासन और बीजेपी पे आरोप लगा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, चुनाव होता है, लोकतंत्र में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, ऑफिस खोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन वहाँ तो ये हालत थी कि रात को झंडे लग रहे हैं, सुबह उखाड़ दिए जा रहे हैं। ऑफिस खोल रहे हैं, ऑफिस बंद कर दिए। गाड़ी जो ओनर्स हैं, जिनके पास शक्तिमान या ट्रक है, जो लोग रेते बजरी का काम करते हैं, ढुलान का, उनके
पेपर्स रख लिए गए। खटीमा से इस बात की शुरुआत की गई। खटीमा में सस्ते गल्ले के दुकानदार जो भुवन कापड़ी के समर्थक थे उनमें ताले लगा दिए गए, उनको सीज किया गया। वही मैसेज जो है बनबस टनकपुर में था, वहाँ के लोगों को डरा धमका के। चलिए, अब गुंडागर्दी के आरोप बीजेपी पर आप लगाए सर, लेकिन अगर आज के चुनाव की बात करें, मतदान की बात करें सर, तो कांग्रेस को क्या लग रहा है, क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है? देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा जनमानस है। लोग चुप थे, इसका मतलब क्योंकि अगर लोग मुख्यमंत्री को चाह रहे होते तो खुल के बाहर आते। लोग बोल नहीं रहे थे, इसका मतलब है कि वो सत्ता के विरुद्ध है। और महिलाएं खासकर, क्योंकि महिला कैंडिडेट है, महिलाओं का की सिंपैथी उनके साथ है और लोग उनके संग खड़े हैं, वो लोकल की हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन सर, जो सियासी समीकरण बता रहे हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है वोट। नहीं, ये कोई परसेप्शन बना है, वो अलग चीज है। पर मैं जितना वहाँ घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि निर्मला गैतोली जी के पक्ष में अच्छा मतदान हो रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये आश्वस्त है कांग्रेस भी कि निर्मला गैतोली जी के पक्ष में मतदान आज हो रहा है, जिसको लेकर 3 जून को जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस चंपावत से जीत रही है। हाँ जी सर, चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महार जी जुड़े थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल बीजेपी और जो प्रशासन है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है। और जो आज चुनाव चंपावत में चल रहा है उसमें साफ तौर पर निर्मला गैतोली के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। हालांकि इसका नतीजा 3 जून को सामने आएगा और ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे जनाधार दिया है, किसे सिर पर बैठाने का काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।